अनचाही शादी में प्यार। राहुल ऑफिस आ गया था। राघव राहुल जैसा मैनेजर पाकर बहुत खुश था। परिवार वाले तो वो बाद में बने, पर राहुल की ईमानदारी और काम की मेहनत देखकर राघव को बहुत बड़े बड़े आर्डर आने लगे थे। राघव ऑफिस पहुंचता है। अंजलि राघव के पास आकर गुड मॉर्निंग सर। राघव हाँ मैं सर हिलाकर अपने केबिन में चला जाता है। अंजलि मन ही मन में गुस्सा करती हुई, यह आदमी क्या है, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोला फिर भी मुंह बिगाड़ लिया। अंजलि अपने काम लग जाती है। अंजलि राघव के पर्सनल सेक्रेटरी थी, पर राघव उसे इतना नहीं रखता था। वो सिर्फ काम की बात पर ध्यान देता था। राघव ईशा को फोन करता है। ईशा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है। ईशा राघव का नंबर देखकर फोन उठाती है। हेलो। राघव ईशा की आवाज सुनकर, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? ईशा मुस्कुराने लगती है, नहीं, वो हम बस रिवीजन ही कर रहे थे। आपने फोन क्यों किया, कुछ काम था क्या? राघव हाँ ईशा, वो आज शाम को माँ और पापा को सरप्राइज देना है, तो आप तैयार रहना। हम दोनों पहले कोई अच्छी शॉप पर चलेंगे, उनके लिए कुछ लेना है इसलिए। ईशा मुस्कुराने लगी थी। वो सोचने लगी, मैं कितनी नसीबों वाली हूँ, मुझे राघव जैसा पति मिला है। ईशा हाँ बोलकर फोन रख देती है। राघव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अंजलि राघव के लिए कॉफी लेकर आती है। राघव सर, यह आपकी कॉफी, और कुछ चाहिए आपको? राघव लैपटॉप पर नजर गड़ाए ही ना मैं सर हिला देता है। अंजलि बिगड़े हुए मुंह से बाहर आती है। जिया कॉलेज आकर अपनी फाइल को जमा करवाती है। जिया का शादी के बाद पढ़ाई में मन कम लगने लगा था, पर राहुल चाहता था वो आगे पढ़े और कुछ बने, इसलिए वो उसके पास आकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आशा जी एनजीओ में अपने केबिन में बैठी बच्चों को एडोप्ट करने आए माता पिता से बात कर रही थी। ईशा वहां की मैनेजर थी, पर उसके एग्जाम थे, इसलिए आशा जी उसे घर पर रहने को बोल दिया था। आशा जी उन दोनों को अपना एनजीओ दिखाती है। एनजीओ देखकर उन दोनों कपल को ज्योति बहुत अच्छी लगती है, पर ज्योति के साथ हुआ जो हादसा वो उन्हें पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ज्योति को देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों ज्योति के पास आकर, आपका क्या नाम है बेटा? ज्योति है, मेरा नाम ज्योति उन दोनों को देखकर बोलती है। आशा जी पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई, यह यहाँ की सबसे अच्छी और होशियार बच्ची है और सबकी लाडली भी है। वो दोनों कपल मुस्कुराने लगते हैं। आशा जी उन दोनों के साथ केबिन में आ जाती है। वो दोनों कपल आशा जी की तरफ देखकर, हम ज्योति को गोद लेना चाहते हैं। आशा जी ज्योति का सुनकर एक बार बहुत खुश होती हैं, पर उनके एनजीओ के रूल के हिसाब से उन्हें ज्योति के बारे में सब बताना था। इसलिए आशा जी उन कपल की तरफ, यह तो अच्छी बात है आप ज्योति को गोद लेना चाहते हैं, पर मैं आप दोनों को ज्योति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोनों कपल आशा जी की तरफ देखकर, हमें कोई सच नहीं जानना है, हमें ज्योति को ही एडोप्ट करना है। आशा जी परेशान हो जाती है। ज्योति की सच्चाई जानने के बाद कुछ परेशानी ना हो इसलिए। आशा जी क्या हुआ, हम ज्योति को गोद ले सकते हैं ना? आशा जी हाँ, मैं सर हिला देती हाँ, आप परसों सुबह आ जाना, मैं तब तक पेपर्स की तैयारी करवा दूंगी। दोनों हाँ मैं सर हिला कर चले जाते हैं। आशा जी परेशान सी इधर उधर घूमने लगती है। जिया घर आ जाती है। अनीता जी ममता जी के पास बैठी बातें कर रही थी। कल का दिन पता नहीं ममता जी और आलोक जी कैसे भूल गए थे। बाकी सबको याद था, पर कोई उन्हें बता नहीं रहा था। जिया फुदकते हुए कमरे में आती है। ममता जी जिया की तरफ देखकर, अरे तू अब आई? बस अभी आई बड़ी माँ, आपको पता है आज बहुत दिनों बाद कॉलेज गई थी।
इसलिए सब मेरी मांग और मंगलसूत्र देखकर मुझे ही देख रहे थे। अनिता जी और ममता जी दोनों मुस्करा जाती है। देखेंगे क्यों नहीं, हमारी जिया है ही ऐसी। जिया मुस्करा जाती है। अच्छा, शाम को खाने में क्या बनाना है? ममता जी जिया की तरफ देखकर कुछ भी बना ले, जो तुझे अच्छा लगे। बड़ी माँ, हम आज सबके लिए भिंडी की सब्जी और फुल्का रोटी बना देते हैं। दोनों हाँ मैं सर हिला देती है। जिया उठकर रसोई में चली जाती है। अनिता जी ममता जी की तरफ देखकर जीजी जिया के आने के बाद घर में रौनक सी आ गई है। ममता जी हाँ मैं सर हिला देती है। उन्हें ईशा की याद आ रही थी। ईशा कभी कभी गोयल परिवार आती थी, पर पढ़ाई की वजह से वो थोड़ा बिजी रहती थी, इसलिए ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता था। जेल के सलाखों के पीछे आशीष जी खड़े थे। मधु जी उनसे बातें कर रही होती हैं। आशीष जी की आंख में बदले के भाव आए होते हैं। आशु, क्यों किया था आपने ऐसा? आशीष जी मुस्कुराते हुए, मधु तुम बहुत भोली हो, तुम यह सब नहीं समझोगी। ईशा कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसे 2 दिन पहले जो हुआ याद आने लगता है। ईशा कॉलेज से वापस आ रही थी, तब उसे रास्ते में अवी और हिमा साथ में दिखाई दिए थे। हिमा अवी के साथ देखकर ईशा को लगा कुछ गलतफहमी हुई है, पर उसे ऐसा भी लग रहा था वो सही है। ईशा का पढ़ाई में ध्यान हटने लगा था। ईशा बालकनी में आकर बाहर देखने लगती है, मन में सोचती हुई हमें हिमा से बात करनी होगी, वो अभी सही लड़का नहीं है उसके लिए। ईशा हिमा के कमरे की तरफ आती है, पर ईशा कमरे को बंद देखकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। लगता है हिमा घर पर नहीं है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।